हेलो हेलो ब्रदर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विंडोज़ 7 की इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आपने बायोस में आने के लिए आपको F2 F10 या डिलीट के बटन से सेटअप पे आना पड़ेगा। सेटअप पे आने के बाद सबसे पहले आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड बायोस सीमोस फीचर। इस पे आके आपने इंटर करना है। जब आप इंटर करेंगे तो सबसे पहले आप सिस्टम डेट एंड टाइम को चेक करेंगे। आप देखें कि यहाँ पे सिस्टम डेट एंड टाइम आ रहा है। अगर आपका ये ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस सिस्टम डेट एंड टाइम के ही नीचे एरो की पे साटा पोर्ट 1 हार्ड डिस्क आ रहा है। जहाँ पे हम जाएंगे ये हाईलाइट हो चुका है हार्ड डिस्क। इसको आपको पता चलेगा कि इंटर करके कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी है। यहाँ पे आप इंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइम आपकी 160 GB हार्ड डिस्क है। अगर आपकी हार्ड डिस्क इससे बड़ी है तो वो यहाँ पे लिखी आ जाएगी। फिर एस्केप होता है। इससे बाहर आने के लिए बायोस से इस फीचर से बाहर आने के लिए एस्केप का बटन आपको दबाना पड़ेगा। इसके नीचे CD रोम आ रही है। अगर आपके पास CD रोम है तो वो ऑप्शन आएगी। इधर से भी बाहर आने के लिए आपको एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड बायोस फीचर। यहाँ पे सबसे पहले इंटर करने के बाद आप जब इंटर होंगे इसके अंदर बायोस के अंदर तो आपको क्विक बूट आ रहा होगा। क्विक बूट को इनेबल रखिएगा और उसके बाद आपने जाना है सबसे पहले आप देखें CD रोम DVD ये फर्स्ट बूट कराना है। जब तक आपका ये फर्स्ट बूट नहीं होगा आपको नहीं पता चलेगा कि आप किस से बूट कराना चाहते हैं। फर्स्ट बूट का मतलब ये है कि आप CD रोम से बूट कराना चाहते हैं, हार्ड डिस्क से कराना चाहते हैं, USB। अगर आप विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट बूट USB या CD रोम। हमारे पास CD रोम है तो इसलिए हमने CD रोम सेलेक्ट किया। इसको USB कैसे किया जाता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इस पे इंटर करके जब हम इस पे इंटर करेंगे 3 ऑप्शन आएंगे, जिसको हम हाईलाइट करेंगे वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी हमने CD रोम पे ही रहना है। एस्केप करके बाहर आएंगे, हमने F10 का बटन दबाना है। एक ऑप्शन ये है कि हम डायरेक्ट F10 दबा दें, सेव एंड एग्जिट हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इधर से एस्केप का बटन दबाएं। जब हम एस्केप का बटन दबाएंगे सेव एंड एग्जिट F10 के साथ ये आता है सेव एंड एग्जिट। ओके करने से तो आपकी चेंजिंग जो आपने चेंजिंग की है ओके हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये रीस्टार्ट हुआ है, CD डॉट डॉट आएगा तो हम इंटर का बटन दबाएंगे। ये इंटर का बटन दबाने से सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। अब ये रीस्टार्ट होने के बाद CD डॉट डॉट आएगा, यहाँ पे हमने इंटर कर दिया। जब हमने इंटर किया तो दो ऑप्शन आते हैं। हमने एरो की से नीचे वाले पे आना है 64 बिट पे, 60 इधर हमने इंटर कर देना है। अगर हम 32 बिट पे होते तो हम 32 बिट पे ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते। हम अब 64 पे हैं तो इसलिए 64 बिट को ही सिलेक्ट किया है। ये अब पूरी विंडो का चल रहा है सेटअप का डिटेल विंडो टेस्टिंग। अब ये देखें स्टार्टिंग विंडोज़। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन आए हैं, लैंग्वेज और आपका कंट्री फॉर्मेट और आपका आपने क्या करना है। जिस भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो US स्टैंडर्ड US किया जाता है। डेट एंड टाइम को सेट करना हो तो वो बाद में आप डेट एंड टाइम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के हिसाब से कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि सेटअप से डेट एंड टाइम सेट होता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि विंडो से इंस्टॉल होने के बाद ये होता है। इसके नीचे अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, ये लिखा आ रहा है नेक्स्ट। एरो की के ज़रिए हम नेक्स्ट पर आएंगे।
माउस के ज़रिए या एरो की के ज़रिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके ऊपर इंस्टॉल नाउ लिखा हुआ है, इस इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी।